अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज व्हाट, लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम का मतलब, लीनियर एसएचएम पढ़ रहे थे हम लोग अभी तक, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ये पार्टिकल यहाँ से आता है, यहाँ से वापस आता है और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। बट लेट अस सपोज जैसे पेंडुलम वाला केस होता है, पेंडुलम में क्या होता है, लीनियर एसएचएम थोड़ा ना हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है और वापस आ रहा है, फिर ऐसे चल रहा है। दिस इज नोन एज एंगुलर एसएचएम। इस एक्सिस के अबाउट मीन पोजीशन ये है, चलो ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक मीन एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट करता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें भी होती हैं, ये होते हैं एंगुलर एसएचएम, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज सेम है, बस क्या करना पड़ेगा, जो क्वांटिटीज हम लीनियर की टर्म्स में यूज करते हैं वो आप यहाँ पर आप एंगुलर की टर्म्स में करोगे। जैसे हम यूज क्या करते हैं लीनियर के अंदर, x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। उसके अंदर बस क्या करोगे, x की जगह क्या करोगे, थीटा पुट कर दोगे। थीटा विल बी इक्वल टू, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या आएगा, थीटा नॉट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा नॉट मैक्सिमम कितना जा सकता है, फिर वो बाकी सब सेम, ओमेगा तो हो गई होगा और फाइव भी हो गई होगा। तो बस अब क्या बनेगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और हम क्या करते थे, F इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते थे इक्वेशन के लिए। अगर एंगुलर है तो क्या होता है, फोर्स का एनालॉग क्या होता है एंगुलर की टर्म्स में, टॉक, तो टॉक टाउ विल बी इक्वल टू माइनस के तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस के इंटू थीटा, ठीक है। और फोर्स से क्या लिखते थे, दिस वाज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का एनालॉग क्या होता है एंगुलर की टर्म्स में, आई इंटू अल्फा, यानी क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन आई इंटू थीटा, यानी इस केस में क्या होता है, ओमेगा बिकम्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाय आई, ठीक है। सब कुछ सेम रहता है, बस यहां पर ये चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। अब फिर अगर मैं लेट अस सपोज ये इक्वेशन है, यहां से मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालूं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू, यानी एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू थीटा नॉट इंटू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, वेलोसिटी थोड़ा बढ़ेगी, इट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो सिंपली बस यही होता है। नाउ एंगुलर एसएचएम के अंदर नाउ लेट अस डिराइव टाइम पीरियड डिराइव करते हैं एसएचएम इसके अंदर, पेंडुलम के केस के अंदर। तो एंगुलर यूज करके करते हैं एंगुलर एसएचएम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब लेट अस सपोज अगर ये थीटा डिस्प्लेस्ड है, उस पॉइंट पे क्या होगा, mg नीचे लग रही होगी, ठीक है। टॉक क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स क्या लग रही है, mg लग रही है। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉक देखूं, ठीक है, इस पेंडुलम का टॉक देखूं, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉक निकाल लेता हूं, ठीक है। अगर ये बॉब है, इसका मास m है, तो बेसिकली mg नीचे लग रही है। व्हाट इज द टॉक, टॉक क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉक क्या होता है, r क्रॉस f, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा रोटेशन के अंदर, राइट। तो टॉक कैसे निकाल जाएगा, फोर्स इतनी हो गई नीचे, डिस्टेंस कितना हो गया, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज दिस, ये डिस्टेंस कितना, अगर ये लेंथ l है, इट विल बी व्हाट, l sin थीटा। तो टॉक टाउ विल बी इक्वल टू mg l sin थीटा, ठीक है। टॉक ये क्या हो गया, दिस इज इस टाइप से टॉक, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आई इंटू अल्फा। आई क्या होगा, अगर सिंगल मास सिस्टम है दैट विल बी ml स्क्वायर। और बिकॉज अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो बेसिकली क्या होता है, अगर थीटा बहुत छोटा है, बहुत हल्का सा मैं इसको क्या करता हूँ, रोटेट कराता हूँ अबाउट द मीन पोजीशन, तो साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट, थीटा। तो mg l थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, आई इंटू अल्फा। तो अल्फा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। आई की वैल्यू कितनी, ml स्क्वायर, यानी अल्फा विल बिकम इक्वल टू mg l अपॉन ml स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, g अपॉन l अंडर रूट ऑफ g अपॉन l, एंड ये क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, ठीक है ना। तो हर केस में जब भी पेंडुलम आएगा उसका हमेशा टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग एल्स, ठीक है, कि हम कितना रोटेट करा रहे हैं, मैक्सिमम कितना नहीं करा रहे। टाइम पीरियड हमेशा ये होगा। अगर मैं g की वैल्यू चेंज करूं, यानी अगर लेट अस सपोज मैं पेंडुलम को मून पे ले जाऊं, तो हाँ टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। अगर मैं लेंथ चेंज कर दूं, उसकी लेंथ बढ़ा दूं, तो टाइम पीरियड चेंज होगा। वरना आप जैसे मर्जी हो, टाइम पीरियड विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया पेंडुलम डिराइव।
लेट अस डू एग्जाम्पल नंबर 11। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, एक पेंडुलम है, पेंडुलम की पूरी लेंथ L है, ठीक है, और इसकी H हाइट नीचे हमने एक स्प्रिंग बांध दिया, उस स्प्रिंग कांस्टेंट की, और अभी नेचुरल लेंथ में था। अब हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा देते हैं, और अब इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, लेट अस सपोज अगर मैंने इसको थीटा डिस्प्लेस करा, अगर मैंने थीटा डिस्प्लेस करा, तो अब एंगुलर एसिस्टम का क्वेश्चन है, फोर्स कितनी लग रही है, mg नीचे लग रही होगी, और क्या लग रही है, k इंटू एक्स इधर लग रही होगी। x क्या है, जितना ये डिस्प्लेस हुआ है, ये कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, अगर ये h है तो tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर ये x है, h अपॉन x इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, h अपॉन tan थीटा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो अब टॉर्क कितना लग रहा होगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या क्या लग रहा होगा, एक फोर्स कौन सी लग रही है, स्प्रिंग कांस्टेंट वाली k, वो स्प्रिंग वाली, वो तो इधर लग रही है, उसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क क्या हो रहा है, टॉर्क विल बी इक्वल टू, एक तो इसका टॉर्क क्या है, इसकी वजह से टॉर्क जो है r क्रॉस f होता है, r क्रॉस f, यानी टॉर्क का आ रहा है इस डायरेक्शन में, और इस वाली का आ रहा है r क्रॉस f, ये भी इस डायरेक्शन में, यानी दोनों टॉर्क क्या होंगे, एड अप होंगे, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। इस mg का टॉर्क कितना आ रहा है, टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू माइनस mg इनटू दिस डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना एक्सिस के बीच में और mg के बीच में, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, l साइन थीटा, ठीक है, l साइन थीटा, माइनस ये फोर्स कितनी लग रही है, k इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, h अपॉन tan थीटा इंटू दिस डिस्टेंस, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये h है इंटू h, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पूरा, सॉरी मैंने यहां पे गड़बड़ करी थी, tan थीटा वाज x अपॉन h, तो x विल बी इक्वल टू h tan थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, h tan थीटा। अब अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि स्मॉल ऑसिलेशंस है, तो यानी sin थीटा विल बी नियरली इक्वल टू, थीटा विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, tan थीटा भी sin थीटा के इक्वल होता है, नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस थीटा बार आ जाएगा mgl प्लस के एच स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई टॉर्क की वैल्यू, दिस शुड बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा, आई कितना है, ml स्क्वायर इंटू एल्फा, तो एल्फा कितना आ गया, माइनस थीटा इंटू mgl प्लस के एच स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ mgl प्लस के एच स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई। अब मेरे को निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टी, एफ निकालना है, एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी है, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ, ओमेगा है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 1 अपॉन 2 पाई इंटू दिस वैल्यू, ठीक है। बेसिकली क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, कि सॉल्व कैसे करना है, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, नेट टॉर्क निकालो अगर एंगुलर एसिस्टम है, अगर एंगुलर एसिस्टम नहीं है, लीनियर एसिस्टम है, तो नेट फोर्स निकालो इक्वल टू किसी तरह m इंटू ए कर दो लीनियर के केस में, और एंगुलर के केस में i इंटू एल्फा कर दो, दैट्स इट, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुच भी नहीं है एसिस्टम के अंदर, ठीक है ना।